दो अहम चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। सुरेश रैना का ये जरा ट्वीट आप देखिए, क्या लिखते हैं। व्हाट आर नॉक बाय एबी डिविलियर इन द फाइनल, एब्सोल्युटली स्मैश इट। तारीफ कर रहे हैं एबी डिविलियर की। बाद में क्या करते हैं, हैड वी प्लेड वी वुड हैव क्रश्ड देम टू बट वी चूज ओवर नेशन अबव एवरीथिंग एल्स। कहते हैं कि अगर हम भी खेलते तो हम भी इनको तबाह कर देते, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा के, लेकिन हमने अपनी कौम को, अपनी नेशन को अबव रखा हर चीज के अंदर। ये किसको बात लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान को बात लगा रहे हैं सुरेश रैना। जो इंडियन टीम मैच खेलने से भाग गई, अब वो हर बंदे ने ट्वीट किया, एबी डिविलियर अफ्रीका को मुबारकबाद दी और साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना, सुरेश रैना ने क्या क्या हरकत की है, पाकिस्तान को टीज कर दिया। फिर कहते हैं कि ना, फुल रिस्पेक्ट टू ईज माई ट्रिप एंड निशाद पीटी फॉर स्टैंडिंग फिल्म एंड नॉट सपोर्टिंग एनी मैच इन्वॉल्विंग देम, दैट्स रियल कैरेक्टर। मैं आपको बताता चलूं, ये जो ईज माई ट्रिप के हैं ना बंदे, इनके ओनर, इन्होंने स्पॉन्सरशिप करने से मना कर दिया था इंडिया पाकिस्तान का मैच। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान के सारे मैचेस में इन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया, ये गलत है। क्योंकि हमने देखा है कुछ जगह पे जब पाकिस्तान के मैच थे तो एंड में प्रेजेंटेशन के अंदर इन्हीं के नाम के जिसको कहते हैं ना चीजें चल रही थी, स्पॉन्सरशिप चल रही थी। लेकिन इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अंदर रोला डाला था, इन्होंने कहा था कि मैं स्पॉन्सर नहीं करूंगा, इंडियन टीम भी नहीं खेल रही तो हम भी नहीं स्पॉन्सर करेंगे। ये वो ऑनर है। और आप देखें कि हर बंदे ने, जो इंडियन टीम के प्लेयर्स, उन्होंने ट्वीट करके इनको ही टैग किया है, इनको ही टैग किया है। दूसरी तरफ आपने देखा पीसीबी की मीडिया रिलीज आ चुकी हुई है, पीसीबी ने क्लियर कर दिया कि हम WCL पे प्लेयर्स को बैन लगा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दोहरा मयार है, यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे सही फैसले नहीं हो रहे। इंडिया के साथ जब इंडिया ने कॉल्ड ऑफ किया, वॉक ऑफ किया, तो उनके साथ पॉइंट्स क्यों शेयर किया गया, बिल्कुल सही वजह थी। इसी के साथ साथ आपको मैंने कल ही वजह बताई थी कि पीसीबी की इमेज खराब हो रही है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान चैंपियंस। अब देखे ना, इनके स्पॉन्सर जो है, इनकी क्या वैल्यू है। ये जिसको कहते हैं ना, बातें लगा रहे हैं पाकिस्तानी टीम को। हालांकि वो लीग क्रिकेट थी, पाकिस्तान की ओरिजिनल टीम नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान के सारे बड़े प्लेयर्स से पाकिस्तान का नाम था, तो इसलिए बिस्ती पाकिस्तान की हो रही थी। पीसीबी ने बैन कर दिया हुआ। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बोर्ड ऑफ जो पीसीबी की गवर्नर की मीटिंग थी उसके अंदर फैसला कर लिया कि अब प्लेयर्स बैन है, तो बैन कर दिया गया। आ जाए जरा दूसरी चीज के ऊपर, मैं आपको बताता चलूं दूसरी चीज क्या है इसके अंदर। दूसरी चीज ये है कि आज जो मैच था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान का, पाकिस्तानी बॉलर्स ने लास्ट 5 ओवर्स के अंदर 55 खाया। ऐसा ही है ना, पहले मैच के अंदर हमने लास्ट 5 ओवर्स के अंदर कितने रन खाए थे, कितने ही रन खाए थे। आखिरी 2 ओवर में हमने 38 रन खाए थे, 19 और 19 हारिस रऊफ और आपके जिसको कहते हैं ना फहीम अशरफ ने 19 रन खाए थे पहले T20 मैच में। आज 13 बॉलों के ऊपर 30 चाहिए था, और क्या हुआ, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने करवा दिया। हसन अली ने बहुत बुरी बॉलिंग की, बड़ी बुरी बॉलिंग की, 48 रन खाए 4 ओवर के अंदर। लेकिन मैंने बॉलर्स को कुछ नहीं बोला और ना ही मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो पिच थी इस पे फास्ट बॉलर को मार पड़नी थी। दूसरा मैच है, अभी तो आपको तजुर्बा करना चाहिए था, आपका काम बनता था हसन अली को टीम में न डालो, अबरार अहमद को डालो। यहां पे गलत फैसला किया, बहुत बड़ा गलत। फिर दूसरा गलत फैसला ये था कि फास्ट बॉलर के पूरे 4 ओवर आपने 8 ओवर फास्ट बॉलर करवा दिए। आपको फास्ट बॉलर से 6 ओवर करवाने थे, 6 ओवर भी वो भी शाहीन, फहीम और हसन के मिक्सअप। उसके बाद आपको 2 ओवर खुद किसी तरीके से निकालने से तो ये गेम में बड़ा चेंज आया था। हसन अली को 48 रन ना पड़ते, स्पिनर ओवर करता, 2 ओवर भी करता, तो वो कम से कम 15 रन जिसको कहते हैं ना 2 ओवरों में खाता, मैक्सिमम 15 रन खाता इस पिच के ऊपर, तो बड़े रन बचने थे। ये गलत फैसले हुए कप्तानी के अंदर। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी जिसको कहते हैं ना बॉलर्स बहुत बुरी बॉलिंग कर गया। मेरी बात सुनो, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर 6 बॉलों पे 8 क्या होता नहीं है, हो जाता है, आराम से हो जाता है। और फिर शाहीन वैसा बॉलर भी नहीं, रात को आप शाहीन से ऐसी उम्मीद लगाएं। या तो हो सामने स्टार्क और बुमराह तो समझ आती है, वो शाहीन था। तो 6 बॉलों पे जब 8 रहेगा तब तो मैंने मान लिया, तब तो हमने हार ही जाना है। जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे उनको सल्यूट है कि शाहीन से उम्मीद लगाई हुई थी। भाई जिस विकेट के ऊपर
फास्ट बॉलर को मदद ही नहीं मिल रही, वहां पे आप 6 बॉलों पे 8 फास्ट बॉलर से डिफेंड करवा रहे हो। खुद सोचे आप। यहाँ पे आगा ने गलती की है, 2 ओवर उसको करने चाहिए थे जो कि उसने नहीं किया। तीसरे T20 मैच में आप देखिएगा ये बॉलिंग करेगा, बट द पॉइंट इज ये वाला मैच तो हम हार गए ना, हमें 3 दिनों को व्हाइट वॉश करना था, शायद हम लोग तीसरा मैच भी हार जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू रखती होती हैं।